हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी जा पे। और आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 3, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से समझेंगे, उसे बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग अपनी अपनी कॉपी और किताब खोलेंगे और किताब में से क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपया है और वह वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है। 25% के लाभ पर बेची जाती है, तो लाभ और विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब इसे समझेंगे हम लोग, और जब मैं आप लोगों को बता दूंगी तो और भी आसान लगेगा। तो चलिए, क्रय मूल्य 80 रुपया और 25%, लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 25%, और बेची गई है, तो लाभ और विक्रय मूल्य कह रहा है हम लोगों को निकालने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि जो लाभ प्रतिशत में दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लोग रुपया में बदल लेंगे। तो रुपया में कैसे बदलेंगे, तो मैंने आप लोगों को जब पार्ट 1 बता रहे थे तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि लाभ या हानि जो हम लोग निकालते हैं वो किस पर होता है, वो क्रय मूल्य पर होता है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है। तो यहाँ से लाभ हम लोग निकालेंगे, यहाँ से हम लोग लाभ निकालेंगे, तो क्रय मूल्य पर निकालेंगे। तो लाभ बराबर, तो लाभ प्रतिशत को जब लाभ में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत। यहाँ पे भी क्रय मूल्य लिख देंगे तो और भी आसान होगा आप लोगों को समझने में। क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे तो लाभ निकल के आ जाएगा। तो क्रय मूल्य क्या है, 80 रुपया का मतलब गुना, और प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना है, 25%, और प्रतिशत हटेगा तो नीचे में 100 आ जाएगा। यहाँ से 25 चौके 100 कटेगा, 4 से इसको काट देंगे तो ये 20 रुपया निकल के आ जाएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को लाभ निकालने के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य निकालिए। तो विक्रय मूल्य हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो लाभ हम लोगों का निकल गया और क्रय मूल्य भी निकल गया, तो यहाँ से हम लोग विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो क्रय मूल्य कितना है 80 रुपया और प्लस लाभ कितना निकला है 20 रुपया। तो यहाँ से विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपया निकल के आ जाएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छा भी लगा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 बुक में पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को यहाँ से पढ़ के समझाती हूँ। कह रहा है कि कोई मशीन 7% की हानि पर 837 रुपये में बेची जाती है। कह रहा है कि कोई मशीन 7% की हानि पर 837 रुपये में बेची जाती है, तो उसका क्रय मूल्य निकाले। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग पहले यहाँ पे देखेंगे तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 837 रुपया। 837 रुपया विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि 7% दिया हुआ है, हानि 7% दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य निकालना है हम लोगों को। तो क्रय मूल्य निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो क्रय मूल्य हम लोगों को मालूम नहीं है, और हानि जो दिया हुआ है वो प्रतिशत में दिया हुआ है, रुपया में तो दिया नहीं हुआ है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, उसके बाद हानि जो है उसको रुपया में बदलेंगे, तभी हम लोगों का क्रय मूल्य निकल सकता है। तो क्रय मूल्य मालूम नहीं है तो क्रय मूल्य मानेंगे। यहाँ से मान लेते हैं, माना कि क्रय मूल्य x रुपया, माना कि क्रय मूल्य x रुपया है, क्रय मूल्य x रुपया है। तो अब हम लोग क्रय मूल्य का 7% निकाल लेंगे तो हम लोगों को हानि निकल के आ जाएगा। तो क्रय मूल्य का 7%, तो x गुना 7/100 और यहाँ से 7x बटा
100, ये हानि बराबर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग जैसे कि जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं, अगर पार्ट 1 देखे होंगे तब, विक्रयमूल बराबर कुछ सूत्र होता है। तो विक्रयमूल बराबर सूत्र क्या होता है? क्रयमूल और माइनस हानि। विक्रयमूल बराबर सूत्र होता है क्रयमूल माइनस हानि। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग एक बार जरूर पार्ट 1 देख लीजिए, आप लोगों को सारे सूत्र के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो विक्रयमूल यहाँ पे 837 रुपया दिया हुआ है और क्रयमूल x हम लोगों ने मान रखा है, और हानि कितना निकला है 7x/100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 837, और इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 100, और यहाँ से 100x माइनस 7x, फिर यहाँ से 837 बराबर, यहाँ से घट के कितना निकल के आ जाएगा 93x/100। और यहाँ से हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, तो x का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, भाग में x 100 भाग में है, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, ये 93 गुना में है, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और यहाँ से बराबर में x बच जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं एक बार। यहाँ से ये 93 को जब 9 से गुना कीजिएगा तो आप लोगों को 837 निकल के आ जाएगा, और गुना कीजिएगा तो 900 निकल के आ जाएगा। जब 9 को 100 से गुना करेंगे तो 900 हो जाएगा और x बराबर में हो जाएगा। और यहाँ से x का मान क्या निकल के आ गया दोस्तों, क्योंकि x बराबर कितना निकला है 900 रुपया, 900 रुपया, और हम लोगों ने क्या माना है x क्या माना है क्रयमूल। तो यहाँ से क्रयमूल बराबर क्या हो जाएगा, क्रयमूल बराबर 900 रुपया, और यहीं पर इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं और उसे भी बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग यहाँ से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी वस्तु की 72 रुपया में बेचने से 10% की हानि होती है। किसी वस्तु की 72 रुपया में बेचने से 10% की हानि होती है, तो बताइए कि उस वस्तु को कितने में बेचने पर 10% का लाभ होगा। कह रहा है कि उस वस्तु को कितने में बेचेंगे कि 20% का लाभ होगा। यदि 72 रुपया में बेचते हैं तो 10% की हानि होती है। तो यहाँ पे विक्रयमूल दोस्तों दिया हुआ है कितना रुपया, 72 रुपया विक्रयमूल, 72 रुपया, और यहाँ से हानि, तो हानि कितना दिया हुआ है 10%। तो यहाँ से सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्रयमूल निकाल लेते हैं। क्रयमूल निकल जाएगा, सारा झंझट सॉल्व हो जाएगा और हम लोगों को पता चल जाएगा कि उसे कितने रुपये हम बेचेंगे कि 20% का लाभ होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसी तरह क्रयमूल हम लोग मान लेंगे। तो माना कि क्रयमूल x रुपया है, माना कि क्रयमूल x रुपया है। अब यहाँ से हम लोग हानि निकाल लेंगे। तो हानि क्या निकल जाएगा, x का 10%, तो x गुना 10/100, यहाँ से कटेगा तो 10, और यहाँ से x/10, हानि क्या निकल के आएगा x/10। अब हम लोग यहाँ से दोस्तों जानते हैं कि विक्रयमूल बराबर सूत्र होता है कुछ, क्रयमूल और माइनस हानि, क्रयमूल माइनस हानि होता है विक्रयमूल बराबर सूत्र। तो यहाँ से क्रयमूल हम लोग देखते हैं तो 72 रुपया दिया हुआ है, विक्रयमूल 72 रुपया, क्रयमूल x और हानि x/10। अब यहाँ से इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 72 और इसका एलसीएम लेंगे तो 10, 10x माइनस x, यहाँ से 72 बराबर 9x/10, और यहाँ से 72 गुना 10/9 और बराबर x। ये भाग के क्रम में है और इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, और ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, और यहाँ से ये कटेगा तो 9 8 72 8, और यहाँ पे 80 बराबर x। यहाँ से दोस्तों x का मान कितना निकला है 80, यानी कि क्रयमूल निकल के आ गया 80, क्रयमूल निकल के आ जाएगा 80 रुपया। अब इसमें क्या रहा है निकालने के लिए कि यदि उस वस्तु को, तो बताइए उस वस्तु को कितने में बेचने पर 20% का लाभ होगा। तो उसे कितने में हम लोग बेचेंगे कि 20% का लाभ होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं। आप लोग यहाँ तक दोस्तों नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इससे आगे समझेंगे।
तो आइए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके आगे 4 नंबर मिटा के और यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। और आशा है कि आप लोग इसे उतार भी लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को आगे इधर समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्रैमुल कितना निकल के आ गया, अब यहाँ से हम लोग लेंगे। अब क्रैमुल कितना निकल के आ गया, 80 रुपया। क्रैमुल 80 आ गया। और इसमें कह रहा है कि 20% लाभ होगा, तो यहाँ से लाभ दिया हुआ है 20%। अब यहाँ से हम लोग लाभ रुपयों में निकाल लेंगे और उसके बाद विक्रयमूल्य निकालेंगे, हो गया। तो यहाँ से हम लोग लाभ निकालेंगे, तो लाभ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 गुना 20/100। क्रयमूल्य का 20% निकालेंगे, हो गया। तो यहाँ 0 0 कटेगा तो 16 रुपया इसका लाभ निकल के आ जाएगा। तो लाभ निकल के आ गया, तो यहाँ से विक्रयमूल्य भी निकल के आ ही जाएगा। तो विक्रयमूल्य बराबर सूत्र क्या होता है, क्रयमूल्य प्लस लाभ। क्रयमूल्य प्लस लाभ, तो क्रयमूल्य कितना है 80 रुपया और प्लस लाभ कितना है 16 रुपया। इसको जब जोड़ लेंगे तो आप लोगों को 96 रुपया इसका विक्रयमूल्य निकल के आ जाएगा। और आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 तक कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को समझेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग पढ़ेंगे और हम भी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक रेडियो को 880 रुपया में बेचने से 10% लाभ होता है। तो बताइए कि यदि उसे 760 रुपया में बेचा जाए तो बेचने वाला कितने प्रतिशत के लाभ या हानि में रहेगा। एक रेडियो को 880 रुपया में बेचा जाता है, यानी विक्रयमूल्य 880 रुपया दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, विक्रयमूल्य कितना दिया हुआ है 880 रुपया। 880 रुपया। और यहाँ पे कह रहा है कि लाभ 10% से होता है, तो लाभ 10%। तो बताइए यदि उसे 760 रुपया में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि उसे होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्रयमूल्य निकालेंगे और क्रयमूल्य निकालने के बाद ही हम लोगों को पता चल सकता है कि उसे अगर 760 रुपया में बेचा जाए तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो यहाँ से क्रयमूल्य तो मालूम नहीं है, तो क्रयमूल्य तो मानना पड़ेगा। तो क्रयमूल्य मान लेंगे, माना कि क्रयमूल्य x रुपया है। क्या मानेंगे, क्रयमूल्य x रुपया है, मान लिए। उसके बाद अब हम लोग लाभ निकालेंगे, तो लाभ क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य का 10%। तो क्रयमूल्य मानी x गुना 10/100, 0 0 गया यानी x/10, लाभ निकल के आ गया। और यहाँ से विक्रयमूल्य, तो यहाँ से विक्रयमूल्य हम लोग निकालेंगे। तो विक्रयमूल्य बराबर सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है कि क्रयमूल्य प्लस लाभ विक्रयमूल्य बराबर सूत्र होता है। तो क्रयमूल्य कितना दिया हुआ है, तो x और प्लस लाभ x/10। और यहाँ से दोस्तों विक्रयमूल्य कितना दिया हुआ है 880 रुपया। तो यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 10, यहाँ से 10x प्लस x, फिर यहाँ से 880 बराबर क्या हो जाएगा 11x/10। यहाँ से 10 को हम इस साइड लेके आ जाएंगे, तो गुना भाग में है तो गुना में हो जाएगा, और 11 गुना में है तो भाग में हो जाएगा। तो ये कटेगा तो 80 ऊपर में, और फिर यहाँ से 800। x का मान क्या निकल के आ गया, तो 800। x का मान क्या निकल के आ गया 800। इसका मतलब x हम लोगों ने क्रयमूल्य को x माना था और यहाँ पे x का मान 800 निकला। तो क्रयमूल्य बराबर क्रयमूल्य क्या निकल के आ गया 800 रुपया। क्रयमूल्य क्या निकल के आ गया 800 रुपया। यहाँ से क्रयमूल्य का मान हम लोगों को पता चल गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसे 760 रुपये में बेचा जाए, यानी विक्रयमूल्य फिर से दिया हुआ है कितना 760 रुपया। तो चलिए यहाँ से विक्रयमूल्य 760 रुपया दिया हुआ है और हम लोगों को क्रयमूल्य कितना निकला है
तो क्रय मूल्य निकला है 800 रुपया। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि हम लोगों को लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है, इसलिए हम लोगों को क्या हुआ है, यहाँ पे हानि हुआ। तो हानि निकाल लेंगे तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 4, यहाँ पे 40 रुपया, हानि 40 रुपया निकल के आ गया। अब यहाँ से हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या सूत्र होता है, हानि गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य। तो हानि कितना है 40 गुना 100 और बट्टे क्रय मूल्य 800 रुपया निकला। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से क्या कटेगा 5, यानी 5% हानि हुआ। कितना प्रतिशत हानि हुआ, अगर उसे 760 रुपये में बेचा जाए तो 5% की हानि होगी। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा एक कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से समझेंगे और उसके बाद 3 क्वेश्चन बच गया तो अगले पार्ट में उसे समाप्त कर देंगे। धन्यवाद।